मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। ये बात तो मैंने बहुत पहले से इसको मैंने सुना था। हम शरीर नहीं आत्मा करके पता चल गया था। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल। हम जब समझने लगते हैं तो उसको मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा वाला रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये होने के बाद भी मुझे बोलने में हिचकिचाहट होती थी, पता नहीं क्या सोचेंगे लोग, क्या सोचेंगे माय डियर गॉड्स। तो मतलब कोई न्यू मेडिटेटर है जो इसको नहीं मानता अपना आत्मा ही, सॉरी, अपने शरीर में आत्मा ही भगवान है, गॉड है अगर है, तो उनको अजीब लगेगा। जो इसको अपना शरीर को हटके सोच के जो आत्मा को मैं मैं गॉड, आत्मा परमात्मा। तो कोई कोई इनिशियली मेडिटेशन में सोहम करवा के ध्यान करवाते, कोई शिवोहम करवाते, कोई अहम ब्रह्मास्मि करवाते, कोई तत्वमसी बोलते। जब ये सबका जब हमें रियलाइजेशन होता है तो हमें अंदर से एक कनेक्शन जुड़ जाता है। तो मैं आज एक चीज़ और बताना चाहूँगी। जो मैं क्यूएलयू करके एक जगह क्लासेस करने गई थी, वो है 10 डेज का क्लास होता है वहाँ पे। 18 सब्जेक्ट का होता है, 9 डेज डेली दो दो टॉपिक के बारे में क्लासेस होते हैं। वहाँ तो मैंने देखा है 20-30% लोग ही सीखने के लिए आते हैं। यानी कुछ काउंसलर होते हैं, कुछ फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं, मतलब नेचुरोपैथी वगैरह करने वाले। ज्यादातर लोग ऐसे रहते हैं बहुत डिस्टर्ब्ड लाइफ वाले। लास्ट ईयर भी मैंने ऑब्जर्व किया, इस साल भी ऑब्जर्व किया। ऐसे ही मैंने एक कोई कोई लोगों के साथ जब बहुत बॉन्डिंग होता है ना तब शेयर करते हैं, तो अदरवाइज अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वहाँ। तो पूछा भी जाता है वहाँ, बहुत ये होते हैं, प्रोसेस करके करवाते वो एक्टिविटी। हमारे अंदर दुख क्यों है, परेशान क्यों है, तो अननोन पर्सन को पेयर बना के उनके जो अबंडेंस, उनके अंदर कमियां है या हेट्रेट है, तो बहुत प्यार बहुत ज्यादा अन, क्या बोलते हैं, लव, अनकंडीशनल लव है। तो ऐसे हमें पर्सन को अपना पर्सनालिटी चेंज करके जब हमारे अंदर हेट्रेट है तो हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, ऐसे वो इसमें हमें पूछा जाता है। तब वो अपना सच बातें सब बताना पड़ता है। कोई चाइल्ड लाइफ का रिग्रेशन होगा, यानी बचपन में कोई कुछ उनको कुछ बोला गया तो उसको मन में लेके बैठे रहते हैं। नहीं तो कोई बच्चे ऐसे, बहुत लोगों का आंसर क्वेश्चन ऐसे आंसर आता है, हमारे पेरेंट्स मेल बॉय मतलब लड़का बॉय को एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम लड़की बन जन्म लिया, उस कारण उनका रवैया चेंज रहा, हमें प्यार नहीं दिया, तो हम एक तरह का चाइल्ड लाइफ का रिग्रेशन में हम पले बढ़े। ऐसे लोगों को, बहुत लोगों का सुना। तो वहां बाद में पूछते भी, शेयरिंग होता है तो उसमें बताते। तो ऐसे लगा बहुत, मैं जितने लोगों को भी जानती हूँ वहां का देखे तो हमारे जो लोग बहुत हेल्दी है, हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है एज कम्पेयर वहां का लोग। मैं एक जगह गई थी ऐसे क्लास में, वो मेरे से प्रॉब्लम पूछ रहे थे, आपको क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा कुछ नहीं है। फिर आप क्यों आ रहे हैं, मतलब ऐसे कुछ दिमाग माइंडसेट हो गया। बहुत जो डिप्रेस्ड है, परेशान है, वही इस टाइप के जगह में जाता करके लोगों में एक बैठ गया। मैं यहाँ जा रही थी तो वहां तो पूछा गया मेरे से, मैंने बोला नहीं नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम है बोलेंगे तो रहेगा, कुछ भी नहीं है ऐसे में। जितने मैंने अपना ग्रुप बनाया, जैसे इसको मुझे बताना है करके, जब मैं कॉन्फिडेंटली इसको बताने का मैंने डिसाइड किया, दूसरों को शेयर करना है मेडिटेशन के बारे में। मुझे जो खुशहाल, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है इसको करने से। ये चीज मैं जानकार को मैंने सिलेक्ट करके ग्रुप बनाया, बिल्कुल मैं जानती हूँ, उन्हीं लोगों को उस ग्रुप में ऐड किया। वो इंटरेस्टेड है तो रहेंगे, उनको अच्छा नहीं लगा तो वो जा सकते हैं, उसमें कोई फोर्स नहीं। कुछ लोगों को तो मैंने कंसेंट लेके ऐड किया था, कुछ लोगों को तो एक कॉन्फिडेंस में ऐड कर लिया था, जानती हूँ वो तो कुछ नहीं बोलेंगे। इसके बावजूद में उनको अच्छा नहीं लगा तो खुद ही चले जाएंगे करके मैंने शुरू किया। जितने लोगों को भी मैं जानती हूँ ना, बहुत सब
वेल बीइंग, मतलब उनको कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे हैं। वो अच्छे लोग थोड़ा सा भी इसको आध्यात्म को अपनाते हैं ना, वो तो ऐसा होता है सोने पे सुहागा। मतलब ऑलरेडी वो अच्छे लाइफ जी रहे हैं, थोड़ा सा इसको अपने लाइफ में ले आएंगे तो उनका लाइफ में ये कोई छोटे मोटे ये सारे प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाएंगे, जब सब मेडिटेशन पे आएंगे, अध्यात्म में ये सारी चीजें एक के पीछे एक अपने आप आ जाएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, अभी मैं 2 दिन पहले क्लास डाली थी, उसमें पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये दोनों चीजें बहुत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम समझ में आ गया तो उसके पीछे ग्रेटिट्यूड अपने आप आएगा। ग्रेटिट्यूड आ गया, ये सारे ये एक दूसरे के इंटरलिंक है। तो मुझे अब लगने लगा, आज मैं उसी टाइप का एक लेडी वहां आई थी, उन्होंने इतनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस करी है, उन्होंने अपना बुक पढ़ा है, लिखा है, सॉरी। मैं वो बुक खरीद के लाई थी तो पढ़ नहीं पा रही थी, मैंने टाइम नहीं मिला था, आज पढ़ा मैंने। 40 पेज पर पढ़ा तो मुझे वो उनका बुक पढ़ते मेरे आंखों में आंसू आने लगा। तो मुझे लगा इतने सारे तकलीफ झेल के भी इंसान अपने आप को एक वहां वो मिली तो इतनी अच्छा में, वो मैं इसमें मैं पिरामिड है, वहां पिरामिड में बैठती थी, तो हमें पिरामिड में ध्यान करना है तो उनके यहाँ जाते थे। वो हमें इतना अच्छे अच्छे चीजें करवाई, मुझे पता ही नहीं था। तो उनका बुक लिखा हुआ मैं सुनी थी, तो वो बुक मैं खरीद के लाई थी। तो मैं वो उनको वहां देख के लगा नहीं वो इतने सारे प्रॉब्लम को लाइफ में फेस करी होगी। तो आज के डेट में उनको देखो तो इतनी अच्छी, मतलब बदलाव आया उनके उनके इसमें पर्सनालिटी में। उनके भी वही एक्सपीरियंस है, वो थर्ड माँ बाप के थर्ड लड़की गर्ल थी, उनका एक्सपेक्ट था बॉय का। तो उसी दिन से उनके तरफ से एक नेगेटिव, मतलब होता है ना ताना टाइप का, वो सब सुन सुन के वो एक तरह का लो इसमें बढ़ती पली बढ़ी। 4-5 इयर्स में उनको एब्यूज किया गया। कोई लोग ऐसे होते हैं ना, मिस बिहेवियर्स करते हैं। अब तो बच्चों को भी ये समझ आ गया, बैड टच गुड टच का फील उसको उस समय पता नहीं था करके उसको झेला उसने। 14 ईयर्स से उनके पापा खत्म हो गए, वो झेल, मतलब एक तरह का ट्रॉमा टाइप का उसको। प्यार मतलब अच्छाई क्या होता है, मतलब एक तरह उनके तरफ ही वो कलर में भी डाउन कलर था, वो ब्लैक कलर की थी। सब वो उसको सुनाते थे तो वो एक तरह सुन सुन के उनको एक प्यार क्या होता है, अच्छाई क्या होता है, वो तो पता ही नहीं था। फिर 18 ईयर से उनको शादी करवा दिया गया। शादी में भी उनका हस्बैंड था वो ड्रिंकर था, वो पीने वाला इतना, फिर भी 8 ईयर्स उनके साथ उन्होंने लाइफ मैनेज करके, मतलब कैसे भी करेंगे करेंगे करके करी। नहीं जमा तो 18 ईयर्स के बाद डिवोर्स करी। फिर वो तो 12th जस्ट करी थी, मैट्रिक पास बोल के। फिर बाद में लाइफ चलाना है, क्या करना है करके कुछ स्कूलिंग करी बोलते हैं। स्कूलिंग करने के बाद एक मॉन्टेसरी ट्रेनिंग करके फिर जॉब वगैरह करके ऐसे लाइफ लीड करने करती गई। तो उनको तो कहीं ना कहीं सुनने में आ ही जाता था, तुम कोई काम के नहीं, उस टाइप का ताना मारते थे। तो उससे भी वो अंदर ही अंदर एक तरह का लो डिप्रेशन में जाती गई। फिर जॉब करने लगी तो जॉब में भी कुछ प्रॉब्लम हो गया। फिर बाद में उसका स्टॉप नहीं हुआ यहीं पे, फिर वो कहीं चैटिंग में कोई फिर एक फ्रेंड मिल गए, तो उनसे उनको अच्छा लगने लगा, क्या पता नहीं, 5 इयर्स उनसे चैटिंग से बात बात करी। तो वन फाइन डे उनको पता चला वो भी ड्रिंकर है, मतलब पीने वाला है। तो इन सब चीजों से वो इतना फ्रस्ट्रेट, मतलब इतना परेशान हो गई। फाइनली उनको एक पास्ट लाइफ रिग्रेसिव कराते, जहाँ मैं गई थी वहीं पे वो लोग, हमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं तो उनके यहाँ जाते हैं, हमारे पिछले जन्म में या चाइल्ड लाइफ का रिग्रेशन है क्या है करके वो लोग ट्रीटमेंट देते हैं। मेडिटेटर भी है 20 ईयर्स से, ये सब क्लासेस उनके यहाँ जाएंगे, वर्कशॉप वगैरह। वो 6 डेज का वर्कशॉप करी तो उनको सारे चीजें पता चला, क्यों उनको ड्रिंक वाला हस्बैंड मिला, पिछले लाइफ में ये ड्रिंकर थी, ऐसे करके उनको पता चला। फिर एक मतलब बोल्ड थी, ऐसे किसी को ये नहीं करना। तो ये सब चीजों से उसको रियलाइज होने लगा, बट इसको सस्टेन नहीं कर पाई। उनके साथ ये सब क्यों हुआ पता चला, उसके बाद भी वो उसको भी छोड़ा। फिर लाइफ को मतलब एक तरह का डिप्रेशन में ही जा रही थी। फाइनली उसने उसका एक ब्लैक नाइट करके बताई वो, एक दिन उसने सुसाइड करने के लिए सोच ली। कितना भी ये करो तो माइंड ऐसे होता है ना, अकेले नींद नहीं आता था।
स्लीपिंग पिल्स लेना रहता था हमेशा। तो एक दिन उसने अपने आप को कट कर लिया। उससे बाहर आने के लिए तो बहुत ज्यादा सफर करी। पूरा उनका हाथ अभी भी नहीं चलता है। तो ऐसे ऐसे इंसान होते हैं। देखो तो बहुत अच्छे, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे, फिर भी हम लोग पता नहीं क्या लेके बैठे रहते हैं। ऐसे बैठे रहते हैं, पति ने ये किया, बच्चे ने हमारा बात नहीं माना, इनलाज ने ऐसे किया, ये सब तो कंप्लेंट ही नहीं है। बट हम इन चीजों पे अपना सुकून भरी जिंदगी को डिस्टर्ब कर लेते हैं। मैं जितने के लोगों को देखती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, उनको कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे वो पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आने लगा, 40 पेज ही पढ़ी मैं, तो वो कुछ है अभी। अब तो वो साधना करती है, मेडिटेशन में आ गई वो, तो अपना पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव एक्सपीरियंस ही बताएगी। क्योंकि उनको मैं देख के आई हूँ ना, पूरा 10 दिन, एक दिन भी मिस नहीं करा मैंने, डेली उनसे मिलती थी। तो मुझे लगा ये चीज, इससे क्या होता है, वहाँ एक बहुत अच्छा चीज है। ये बताने से क्या होता है ना, जो व्यक्ति है, मैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, मेरे जितना किसी को नहीं है प्रॉब्लम, ऐसा सोच वाले हैं ना, उनका तो सब दिमाग खुल जाएगा। इसलिए वो बोलते हैं किसी को फोर्स नहीं, आप अपना शेयर कर सकते हैं। कोई कोई लोग शेयर करते हैं, रो पड़ते हैं शेयर करते करते, बोलते हैं मेरा हमारा ब्लॉक स्कूल गया, हम इससे इस बर्डन से रिलीज हो गए। कोई लोग तो इवन पेरेंट्स के ऊपर गुस्से वाले भी खड़े होकर बोलते हैं आज हमारा पेरेंट्स की तरफ हमें बहुत प्यार आ गया, हम उनको गलत समझ रहे थे करके, उनके पेरेंट पेरेंट की तरफ भी उनका चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सब चीजें बहुत, वहाँ उस टाइप के लोग भी आते हैं, इसको सीखने वाले भी आते हैं। तो अब तो वहां तो ओपन है, हम जो चीज के आते हैं ना, वो चीज हम दूसरों को भी बता सकते हैं। बाकायदा हम नोट्स करते हैं, वो करवाते भी है, तो देते हैं नोट्स, तो लिख लो बोलते, पीपीटी स्लाइड्स होते हैं। तो कोई कोई लोग फास्ट फास्ट आगे करते हैं, तो कोई रिक्वेस्ट करते हैं हमारा नहीं हुआ नोट्स, फिर लगाओ करके। तो ऐसे नहीं है, वो नोट्स को हम अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारा नोट्स है। तो मुझे ये लगता है सबको बताया तो ये लोगों को, कि जिनको ये इंटरेस्ट नहीं है ना, उनको बोलो तो ऐसे लगता है ये पता नहीं हमें क्या सुना रही है, ऐसे ना। थोड़ा सा भी हिंट मुझे मिले, इंटरेस्टेड है तो मैं, फिर भी मैं छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा लेके बताती हूँ। उसमें भी इस बार भी बहुत अच्छे अच्छे चीजें मैं कलेक्ट करके लाई हूँ। बीच बीच में कोई कोई जैसे क्लास में बताऊंगी, तो अभी ध्यान से ज्यादा इसमें करेंगे तो ध्यान ही नहीं पाता है। तो ध्यान भी होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान से ही हमें पता चले। और एक चीज हम ये करें तो, जितना हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे ना, हमारे स्पिरिट गाइड स्पिरिट मास्टर्स हमें अपने अंदर, हमें एक ड्रीम के रूप में, ध्यान में है तो एक तरह पिक्चर के रूप में आके, उसका स्लाइड्स जैसे लूसिड ड्रीम का बताया, ड्रीम को कैसे, वो ड्रीम भी हमें कुछ हिंट्स देता है करके भी इस बार बहुत अच्छा बताया। पिछली बार तो पूरा कलरिंग वगैरह बताए थे, इस बार तो वो ड्रीम का क्या क्या मीनिंग हो सकता है, उसके बारे में भी पूरा आधा दिन 4 घंटे का क्लास क्लास हुआ था। तो ऐसे ही मैं एक दिन बताऊंगी 18 सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक्स, टॉपिक्स सुन के ही मैं गई थी वहां। तो वो थोड़ा थोड़ा भी करें हम, इतने एक ही इसमें नहीं समझ पाएंगे। तभी मैं सेकंड सेम करने के बाद वो लोग सर्टिफाई करते हैं, फर्स्ट सेम वाले को नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट ईयर से एक ही सब में किया, वो सुनने में आया। लेकिन टॉपिक्स तो एक से बढ़कर एक दिन बताऊंगी, तो आप लोगों को ऐसे लगेगा। तो ऐसे होता है ना, ऐसे जगह वहां तो पेड में भी जाते हैं, पेड मतलब डॉर्मेट्री टाइप ही है। जब मैं गई थी तो 5,000 पे किया था। अभी तो ज्यादा है, वो एक बार रजिस्टर करने से सेकंड सेम में भी डालना रहता है। डोनेशन से आपको मन मर्जी जितना चाहिए दे सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ सब वो है अराउंड 150 एकड़ का वो है फॉरेस्ट। इस बार तो बहुत अच्छे से बताया। तो उसमें से वो लोग 20% ही उसको बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए, बाकी फॉरेस्ट बनाए। और उनका कुछ वाना करके बना है, बहुत फॉरेस्ट। वहां तो कहीं पे भी नहीं देखा हो इतना हमने पेड़ पौधे लगाए, पक्षी सब चीजों को ऊपर वहाँ है। और गाय को बहुत मानते हैं, उनके यहाँ 40 काउस है, गाय बुल सब है, लेकिन वो दूध ही नहीं देते वहाँ। इसका भी बोलते हैं, वीगन बनने का भी बताते हैं। उनको वो लोग एक तरह का, उनसे वो फर्टिलाइजर कराएंगे, गोबर का, यूरिन का, उनके खेत वगैरह में डालते हैं। तो बाकी तो
और मेरे को वही लगा ये लोग दूध ही नहीं निकालते, इस बार सुनने में आया। लास्ट ईयर से लगा था वो लेते हो निकालते होंगे, तो बच्चे को छोड़ देते बोलते हैं। तो उनके जो मैडम है ना डॉक्टर लक्ष्मी, उनको बहुत अटैचमेंट है बोलती है। वो आके भी कभी कभी आके वहाँ वो साफ सफाई करके जाते हैं, उनके नाम से लिखा है। उनको तो प्राणियों से बहुत कनेक्शन होता है बोलते हैं इसमें, मेडिटेशन में। उनका क्लास आता है तो वो तो इतना मतलब विजडम नॉलेज है उनके इसमें, क्या है मेडिटेशन का कहिए या उनका बाय बर्थ से 4 ईयर से उनका नॉलेज ऐसे था करके बोलते हैं। नॉन वेजिटेरियन घर पे उन्होंने जन्म लेके भी 4 ईयर से ही उसने नॉन वेजिटेरियन को त्याग दिया। तो वो कैसा सोल वहाँ जन्म ली होगी, तो पूरा घर को उसने वेजिटेरियन कर दिया। तब हस्बैंड मिले तो हस्बैंड भी नॉन वेजिटेरियन थे, वेजिटेरियन हो गए। तो वो लोग तो अपना बताते कैसे थे, उनके हस्बैंड भी शेयर करते। हम जब वो मैं नॉनवेज खाता था, सिगरेट पीता था तब कैसे था, तो वो सारे अपना ही बताते अब बदलाव। तो वो पत्री सर से इसमें आए करके वो एमबीबीएस के स्टूडेंट थे तब, इनको वो जो इससे पत्री सर से पहचान हो गया है। तब से 25 साल पहले के वो तो उस समय स्टूडेंट थे करके अपना एक्सपीरियंस भी बताते हैं। बट वो मैडम का नॉलेज तो बहुत है। वो तो कोई भी चीज नहीं लेके नोट्स वेट्स नहीं, उनके मुंह से नोट्स जैसे निकलता है, ऐसे विजडम है। वो बोलती जाती तो हम लिखते जाते, क्योंकि उनका आते बहुत सटीक रहता है जो भी वो क्लास। उनका क्लास आते ही सब लोग ऐसे चिल्लाने लगते हैं। तो है ऐसे उनको शुरू में हमें लगता था मतलब वो डांस भी कराएंगी, डांस इन द सेंस बहुत अच्छा डांस कराती है। एक तरह बहुत सबके वो मध्यम मार्ग करके बोलते हैं सब, ऐसे नहीं है आध्यात्म मतलब अध्यात्म मेडिटेशन ही करते नहीं रहते। तो उसको एक्सप्रेस करना खुशी को आनंद को, तो वो एक्सप्रेस करने के लिए लाइट वो तो आइडेंटिफाई करती है हर इंसान में लाइट है, नहीं चैतन्य शक्ति। वो लाइट लाइट करके एक 1 मिनट का गाना है, वो लगा के खुद भी डांस करती है। किसी को वो स्टेप करे बिना रुकने का मन नहीं होता है। तो हाथ ऐसे कर करके वो लाइट लाइट वी आर लाइट करके वो गाना कहीं रखा था मैंने। बहुत अच्छा है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। वी आर ऑल राइट जैसे हम ग्रेटिट्यूड करके गाना सुनाते हैं ना, सेम ऐसे ही है। वो आती है तो 2-3 दिन जितने भी दिन क्लास लेते हैं ना, लास्ट में थोड़ा 1 मिनट का करा के जाती है। सब उनको इंतजार करते हैं उनकी क्लास के लिए। तो कहीं ऐसे जगह जाते हैं तो मुझे शुरू में लगता था पता नहीं कैसे लगेगा वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाके इतना अलग अलग फ्रेंड्स बन जाते हैं, सब अपना खुल के अपना शेयरिंग करते हैं। कुछ कुछ हम बेडमेट बन जाते हैं अपने, मतलब ऐसे बहुत क्लोज हो जाते हैं अपने बगल वाले वो। कोई कोई लोग तो एक दूसरे के बेड में जा जा के भी फ्रेंड्स बना लेते हैं डॉर्मेट्री में। 100 मेंबर्स एक ही इसमें रहते हैं, तो इंडिविजुअल वाले रूम में तो वो लोग अपना उनका अलग फ्रेंड्स बने। क्लासरूम में उसके साथ दोस्ती होती है। बाकी तो हम नाइट इनके साथ मॉर्निंग हमारा क्लास वहाँ पे शुरू होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। विपස්සना में तो हम चलने का भी स्टाइल चेंज नहीं कर सकते, बट यहाँ वॉक कर सकते हैं। हाँ योगा भी कराते हैं 15 मिनट्स। फिर उसके बाद 5 टू 5:15 योगा कराते हैं, देन 5:15 टू 6:30 तक आपका ध्यान मेडिटेशन। फिर उसके बाद वो ग्रुप बैच बना के हमें सेवा कराते हैं। तो उसके बाद टी नाश्ता जैसे ये सब तो टाइम टू टाइम होता है। तो अच्छा रहता है एक तरह घर से बाहर। तो वहाँ तो बिल्कुल याद नहीं आएगा 10 दिन कैसे निकल गया विदाउट फोन, फोन के बिना। सबसे पहले फर्स्ट डे ही फोन हमसे डिपॉजिट करा लेते हैं, 9th डे देते हैं। 10th डे एग्जाम होता है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट इशू कराते हैं। उसके बाद हम क्लासेस ले सकते हैं उनके यहाँ, क्लास लेने भी जा सकते हैं, कोई सेवा देने भी जा सकते हैं। वो है उनका रोल। तो ये मैं बताना चाह रही थी, आज मुझे लगा बताती हूँ, कल बहुत सारा लंबा मेडिटेशन कराया था। चलिए मास्टर्स, अब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं। किसी को कुछ बात करनी है क्योंकि लास्ट में मैं बंद कर देती हूँ। लास्ट में हम बंद करेंगे तो कोई मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन में है तो अपना मेडिटेशन कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो वहाँ हम डिस्टर्ब करके बात करेंगे तो मेडिटेशन टूट जाए। तो किसी को कुछ बात करना है तो बात कर सकते हैं 2-3 मिनट, देन वी विल स्टार्ट मेडिटेशन। हाँ जी। क्यूएलएम का डिटेल, आपका वॉइस नहीं आ रहा है, प्लीज अनम्यूट करिए। हाँ, क्यूएलएम का वो तो मैं बता दूंगी, उसके लिए फिर लंबा जाएगा। हाँ, वो नेक्स्ट क्लास में ओके। हाँ जी, उसके बारे में बताने का बोल रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में वो 18 टॉपिक बता दूंगी, वो कहाँ पे है वो वाला भी बता दूंगी। तो इसके लिए ना थोड़ा फ्री होना भी जरूरी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई कोई लोग तो 3-3 4 से प्लान करके, 4 साल से प्लान करके नहीं आना हुआ, बच्चे पढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है ना। तो हम कर रहे थे, अब हमें टाइम मिला तो अब आए, क्योंकि 10 डेज पूरा फैमिली से अलग रहना पड़ता है। तो ऐसे जरूरी भी नहीं है, बट जो फ्री है, हमारे जैसे जैसे बच्चे बड़े हो गए, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है उस टाइप के है, तो अब मैं इस बार तो 2 बार 10 दिन 10-10 दिन का वो करके आई काम। अब तो फैमिली छोड़ के ही जाना पड़ता है। कोई एक एज के बाद कभी अच्छा है, हस्बैंड लोगों से भी वो मिल जाता है फ्रीडम, एक तरह परमिशन। तो नए नए यंग में वो थोड़ा दिक्कत होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, बच्चे छोटे, तो ध्यान जाना नहीं हो पाता है। तो आप समझ तो सकते हैं, उसका क्लास तो चाहिए तो मैं एक एक टॉपिक मैं करवा ही दूंगी, क्योंकि मुझे तो इतना अच्छा नोट्स बना के रखी हूँ मैं। इस बार तो मैं पिछले साल का नोट्स एक एक को टाइप करके नोट्स बनाई थी, 34 पेज का। इस बार प्रिंट ले गई थी, मैंने सब जगह पास कराया, सबको बोला नंबर के, बहुत लोगों ने नंबर दिया, आप हमें वो सॉफ्ट कॉपी भेज दो। मैंने कहा ठीक है भेज दूंगी। वो लोग बता रहे हैं, वो लोग कुछ ये नहीं कर रहे, ये चीज अपना कॉन्फिडेंशियल है, इसको नहीं देना है, तो मैं नोट्स बना के उसको क्या छुपा के रख के क्या करना है। तो वो चीज जो कॉन्फिडेंटली बात कर सकते, किसी किसी को बहुत अच्छा नॉलेज रहता है, बट उनके पास मैटर नहीं रहता है। जो नॉलेज है वो तो बताने का मास्टर्स होते हैं, वही तो बाय बर्थ से ही होते हैं, बाय डिफॉल्ट, मतलब उनके अंदर वो नॉलेज रहता है। उनका थोड़ा मैटर कंटेंट मिल गया तो वो अच्छा इसका क्लास ले सकते हैं। तो उसके लिए कोई ये नहीं है, उनका पता नहीं है क्या है, बट मैं तो बता दूंगी वो चीज़ आपको। अपना क्लास में कोई आपको क्वेश्चन करता है ना, इन सबको सुनने से कभी आप किसी को समझाने जाएंगे ना, आप ऐसे नहीं हो जाएंगे आंसरलेस। तो समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन करते हैं, हम बोल नहीं पाएंगे तो बोलेंगे खुद ही नहीं समझे, हमें क्या समझाने आगे, उस टाइप का आ जाता है। तो हमारा फुल स्टॉप जब लगे लगता है ना, तभी हम दूसरों को समझाने जाते हैं। कोई इसमें हम कहीं पॉइंट कॉमा में रह गए हैं, तो उस बात को पूछने के लिए अभी मैं बहुत सारे, मुझे अभी मास्टर्स सीनियर्स अभी हो गए, मैं मुझे वो भी कोई ने अब मेरे से क्वेश्चन किया, उस चीज को मैं आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाई, बता नहीं पाई, तो मैं बोल सकती हूँ, इवन बच्चों को भी यही बोलते हैं, इसके बारे में मैं को बता दूंगी पता करके, आई डोंट नो, ये होता है सच, रियलिटी। मुझे नहीं पता है तो उसको घुमा फिरा के नहीं बोल सकती, आपको मिसगाइड नहीं कर सकती। सबसे बुरा होता है मिसगाइड करना। जो पता है उतना ही, वो पत्री जी वही बोलते हैं, अब बड़ा चढ़ा के मत बोलिए, जितना पता है उतना ही बताइए। तो उससे क्या है, हम वो अपना कर्म को सिद्धांत बिगाड़, कर्मों को बिगाड़ लेंगे। हम जितना पता है इतना बड़ा करके बोलेंगे तो उस चीज पे भी नहीं पढ़ना है, जितना है उतना ही पता। वो ये सिंपल से बोलते हैं, ये पता है तो यही बोलना, बी पता है तो बी, ये नहीं अब जेड तक सीखने मत जाइए, ये भी बोलते हैं। आपको ये से जेड तक सीखने मत जाना, ये भी आ रहा है एबीसी, तो उतने सिखाना शुरू कर दो। तो एक तरह का स्प्रेड करने का उनको क्या मिलता है, कुछ नहीं है, खुशी शेयर करना है। तो दुख को शेयर करेंगे तो सब खुद भी दुख रहेंगे, सामने वालों को दुख देंगे। तो वही हम खुशी को शेयर करेंगे, हम ऐसे थे, हम इसको करके खुशी में आ गए, जिंदगी आनंद भरे जीवन जी रहे हैं। तो कितना बदलाव, सामने वालों को भी लगता है अरे हम भी ऐसे सोच रहे हैं, तो ऐसे करने से हम भी इससे बाहर आ सकते। तो एक उनको वो मिल जाएगा, हेल्प, नहीं हेल्प बोलते हैं नहीं। चलिए फिर,
अभी हम ध्यान कर लेते हैं, आज का ध्यान शुरू करते हैं। ध्यान में बैठेंगे, म्यूजिक लगाऊंगी मैं, जो लास्ट में म्यूजिक बंद करके साइलेंट म्यूजिक में मैं बंद कर दूंगी, तो आप लोग ध्यान को कंटिन्यू करें। तो 10 मिनट, 15 मिनट, अभी एक एक 2-2 घंटे, जितना आप ये करेंगे संकल्प ज्यादा करने का, उतना ज्यादा आपका ध्यान बनता जाएगा। तो वहां तो हमें वो बोलते हैं, ये ध्यान करे वाले बेसिक पता वाले आई है, तो वहां जाते ही ये सब कुछ भी नहीं बोलते, हाथ बांधो पैर बांधो कुछ नहीं, क्योंकि हमारा फॉर्म भरवाते समय तो पूछा रहता है आप मेडिटेटर है क्या करके। आप 10 दिन से, 20 दिन से, 40 डेज कम से कम 40 डेज से ध्यान कर रहे हैं है क्या करके क्वेश्चन पूछते, तो हम हाँ बोले तो सबको ये पता रहता ही है। तो यही वाला ध्यान होता है आनापान सती। इस बार तो आनापान सती और कायोपासना का पूरा एक क्लास बताया गया, उसको उस क्लास को तो मैं बताऊंगी, मैंने भी कराया है, बट अब और अच्छे से इसको समझ गई थी, तो एक दिन उसके बारे में बताऊंगी। तो जैसे वो लोग म्यूजिक लगा देते, कभी म्यूजिक, वहां तो हमें क्लासरूम में जाते ही वो म्यूजिक सुनाई देगा, सब माइल्ड म्यूजिक, उसको सुनते ही सबको आने में टाइम लगता है ना, जाके हमें ध्यान में बैठना है। जैसे वो मास्टर क्लास लेने आते हैं, हमें बाहर कर देते हैं, ध्यान से बाहर आ जाइए, 5 मिनट 5 सेकेंड लेके बोल के बाहर ला के फिर क्लासेस शुरू कर। तो यहाँ पे भी मैं इसलिए बीच बीच में बोलती हूँ, जो न्यू यूट्यूबर कोई ज्वाइन होता है तो उनको समझ में नहीं आएगा ना क्या है, तो इसलिए मैं वो स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो जरूर देके उसमें आपका ध्यान कैसे क्या है पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ गए तो उसको देख के भी आप ध्यान शुरू कर सकते हैं। आपको ध्यान करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तब आप पूछ सकते हैं किसी के क्यों ऐसे क्या है, क्योंकि होता है इनिशियल स्टेज में बहुत सारा तकलीफ, दर्द ये सब आते हैं, बिकॉज ऑफ सेल्फ फीलिंग हो रहा रहता है। उस सेल्फ फीलिंग के टाइम आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका बॉडी उस कॉस्मिक एनर्जी को रेजिस्ट नहीं कर पाती, बिकॉज हमारे अंदर ब्लॉकेजेस बहुत होते हैं। वो एनर्जी हमारे शरीर में उसे नेगेटिव ब्लॉकेज को निकालने के लिए अपना शरीर में पूरा उस पर दर्द को क्रिएट करता है उस हीलिंग के प्रोसेस में। तो इस चीज को समझना है, तभी मैं वो रियलिटी देखो बोलती हूँ, उसमें ये चीजें बहुत अच्छे से बताया गया विथ विजुअलाइजेशन पिक्चर के साथ। चलिए मास्टर्स, ध्यान पे बैठ जाइए। ध्यान में जैसे बैठते हैं तो बॉडी को रिलैक्स करना है, बिना बॉडी का रिलैक्स करते डायरेक्ट हम श्वास को देखते जाएंगे ना, वहां पे भी डिस्टरबेंस आएगा, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा थॉटलेस होने में। तो बॉडी को हल्का करके हम अपने श्वास को देखते बैठेंगे, तो आप इस चीज को भी आप अपने आप को एनालाइज करिए, अभी आपका कितना मिनट में आप जीरो में जा रहे हैं। पहले शुरू में तो आधा आधा घंटे तक जीरो में नहीं जाते, विचारों के बीच और आगे में लगा रहता है। विचार मुक्त यानी बिल्कुल आप ट्रांस बोलते हैं, ट्रांस में जाना यानी समाधि स्टेट। समाधि स्टेट ऐसा लगेगा आप सो के उठे जैसे, उस स्थिति में कितने मिनट के बाद आप जा रहे हो एक चीज को अपना एनालाइज कर सकते हो। ये आपके इसमें हो रहा है तो बहुत अच्छा मेडिटेशन। तो आप अपने आप को इसको करिए टेस्ट, तो आपको सो के उठे जैसे लगता है, रियली आप सो के नहीं उठे रहेंगे, आपको बहुत अच्छा ध्यान हुआ है, तो वो स्टेट में जा रहे हैं तो आपका हीलिंग प्रोसेस बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप ट्रांस स्टेट में जाएंगे तो आप अपने आप को देखिए, अपने शरीर को रिलैक्स करने के बाद। अब मैं बहुत अच्छा एक म्यूजिक निकाली थी फ्लूट का, कृष्णा का, तो उसको सुनते हुए ध्यान में, डीप ध्यान में चले जाइए। साथ ध्यान, हम इजिली थॉटलेस हो जाएंगे, कोई नेगेटिव विचार नहीं आएगा। ओके।
पूरा बॉडी रिलैक्स होने के बाद स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर नेचुरल ब्रेथ, अपना सरल श्वास को फील करें। धीरे-धीरे अपना अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए श्वासों के साथ अनुसंधान हो जाए। इस श्वास को देखते-देखते अन्य इन एंड आउट ब्रेथ एक जगह मीट हो जाता है। उसी को सती कहा जाता है, जुड़ जाते हैं एक जगह, अनुसंधान हो जाते हैं। जहाँ वो दोनों मिल जाते हैं, तो अपना ब्रह्म रंग खुल जाता है। उस चीज़ को अनुभव करें। आपको शुरू-शुरू में कन्फ्यूजन है तो आप विजुअलाइज़ भी कर सकते हैं। धीरे-धीरे आप दोस्तों, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट मेडिटेशन में आगे बढ़ेंगे, तो आपका इसका तो पता चलता जाएगा। ज़ीरो स्टेट ट्रांस में आप कर सकते हो। अपने मन में जो भी दुविधा है, उस क्वेश्चन को रख के आप ध्यान कर सकते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने मेडिटेशन में मिल जाता है। और रात को सोने से पहले आप अपना क्वेश्चन रख के उसके बारे में अफ़र्मेशन करते रहो। सो जाएँगे तो आपको उसका अपने ध्यान द्वारा ही आंसर मिल जाएगा। अपने शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड है। हम पूर्णात्मा से अंश आत्मा है। इस अंश आत्मा को रियलाइज़ करके वापस हमें पूर्णात्मा की स्थिति में जाना है, यानी अहम ब्रह्मास्मि।
नमस्ते। एंग्स